हेलो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो मैं मिन्नी और लेकर आई हूँ आपके लिए आज एक नया सेशन। और इस सेशन में ना मैं बात करूँगी मेरे कुछ कुछ टाइम से ना कुछ चीज़ें चल रही थी दिमाग में, काफ़ी क्वेश्चन उठ रहे थे क्योंकि रोज़ मैं डे बाय डे ना इन चीज़ों से जूझ रही हूँ। रोज़ मेरे साथ ये सब चीज़ें होती रहती, तो मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम से चल रहा था कि मैं ये बात आप लोगों से शेयर करूँ, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से कैसे क्या, मतलब आप लोग समझोगे कि नहीं समझोगे। अच्छा, अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ होता है, आपके दिमाग में भी ये चीज़ें चलती है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं फेक वर्सेस रियल। फेक वर्सेस रियल, झूठा या सच्चा, मतलब वही बात है ना कि हम डे टू डे लाइफ में रोज़ एक ऐसे इंसान से या ऐसी सिचुएशन से मिलते हैं कि वो फेक है वो रियल है, हम उसमें डिफरेंस नहीं कर पाते हैं कि रियल है कि फेक है। ठीक है, और अगर कर भी ले तो भी हमें समझ नहीं आता कि अभी भी उसमें हमें वो एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता कि पता नहीं अभी भी हम सही है कि नहीं है। ठीक है, तो इसी बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए, वीडियो को तो लंबा नहीं करेंगे, मैं यहीं से शुरू कर देती हूँ। मुझे इसमें कुछ एक्स्ट्रा एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे वो अभी बोरिंग लगने लग गया, क्योंकि जो बात है वो तो यार डायरेक्ट टू डायरेक्ट होनी चाहिए। तो भैया, अभी मेन टॉपिक क्या है, मेन टाइटल ये है बात का कि मतलब फेक और रियल इंसान होता है। ठीक है, मान लो कि इंसान ही होता है, मानना क्या है इसमें। वो फेक और रियल किन सिचुएशंस में होता है, ऐसी कौन सी। अब आप मान लो कि आप सोचते हो कि यार फेक को कैसे पहचाने, कैसे रियल को पहचाने। तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताऊंगी कि मैं क्या करती हूँ कि फेक और रियल को नहीं पहचान पाते हम लोग कि फेक है कि रियल है। मैं क्या करती हूँ, वहाँ पे एक अपनी ट्रिक लगाती हूँ। मैं देखो लाइफ में मैंने अपनी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे ही करती हूँ जिसमें मैं अपने दिमाग में कोई ट्रिक लगाती हूँ कि मुझे लगता है कि हाँ ये ऐसे हो जाएगा। तो आप बताना कि आपको मेरा ये बात कैसी लगी, मतलब लाइक आप क्या सोचते हो इस बारे में, आप कैसे पहचानते हो लोगों को। आपने कैसे सीखा है लोगों को, लोगों की शक्ल से, क्योंकि फेस रीडिंग करना हर किसी के बस की बात नहीं है यार। कभी कभी हम लोग ना फेस रीडिंग कर लेते हैं, लेकिन बाद में हमें जाके लगता है कि नहीं भाई गड़बड़ हो गई, कुछ और सोचा था कुछ और निकला। तो फेक वर्सेस रियल मैं क्या करती हूँ वहाँ पे मेरी ट्रिक मेनली ये होती है कि मैं सिचुएशन देखती हूँ कि इंसान फेक किन सिचुएशन में हो सकता है, इंसान रियल किन सिचुएशन में हो सकता है। अगर उनमें से उन कुछ सिचुएशन मैं आपके सामने भी वो डिस्कस करूँगी, अगर उन सिचुएशंस में से एक या दो या तीन सिचुएशन मैच हो रही है और मैंने उस इंसान को पहले भी मिली हूँ मैं पहले, या मैंने एक दो बार उसको ऑब्जर्व किया है कि वो ऐसा है, तो वहाँ पे मेरे को एक हिंट मिल जाती है, लाइक एक क्लू तो मिल ही जाता है यार कि हाँ भाई ये बात है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं पहले वो सिचुएशंस क्या हो सकती है। देखो पहले बात करते हैं हम फेक की, कि इंसान फेक किन किन सिचुएशन में होता है। हालांकि मैं आपसे कुछ ही डिस्कस करूंगी, कुछ पॉइंट्स ही डिस्कस करूंगी, बाकी तो आप समझदार है भाई, थोड़ी सी अपनी तरफ से भी जोड़ लो। ये लाइफ में यार अगर हम लोग जी रहे हैं ना, जिस भी सोसाइटी में हम लोग रहते हैं वहाँ पे थोड़ा कंजर्वेटिव भी होते हैं लोग ना। कंजर्वेटिव मीन्स कि भाई वो बाहर नहीं निकलना चाहते, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। उनको लगता है कि उनकी जो बनाई हुई दुनिया है वो बेहतर है, वो उस चीज़ से अगर बाहर निकलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हालांकि मैंने इस पर वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी ना तो जाके ज़रूर देखिएगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पहले इससे पहले कि मैं आपको वो पॉइंट्स बताऊं, पहले मैं आपको बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, क्योंकि आने वाली जितनी भी वीडियोस है वो आप तक पहुंच पाएंगी। और अच्छा लगेगा यार अगर थोड़ा सा एक्सपीरियंस अगर एक दूसरे से शेयर कर लेते, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है कि मुझे भी आपकी थॉट्स पता लगती है, और आपसे मुझे थोड़े आइडियाज़ मिल जाते हैं कि भाई सामने वाला गलत है सही है, लाइक मैं कहीं पे गलत होती हूँ तो आप लोग कुछ बात बताओगे, मे बी मुझे वो चीज़ सही लगे, तो मे बी मैं उस चीज़ को अपनी लाइफ में उतार पाऊँ, उस चीज़ को मैं यूज़ कर पाऊँ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को भी दबाना मत भूले, ताकि आने वाली सारी बेल नोटिफिकेशन, सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए दोस्तों। और साथ ही मेरा एक इंस्टाग्राम अकाउंट है, मैं पहले आपको ये चीज़ मेंशन कर रही हूँ कि मैं यहाँ पे अपना इंस्टा अकाउंट की आईडी दे रही हूँ। अपनी एक फेसबुक मैंने पेज बनाया है, उस पर आपको खाने से रिलेटेड किचन हैक्स मिलेंगे, या फिर कुछ नई बातें, कुछ अलग चीज़ें जो हमें ज़रूर मालूम होनी चाहिए, स्पेशली गर्ल्स को भी और आजकल तो यार बॉयज़ को भी, क्योंकि हेल्थी न्यूट्रिशन हर कोई चाहता है। हेल्थ को इम्यूनिटी इस टाइम हमें बहुत चाहिए, जैसे कि कोरोना काल चल रहा है भाई, तो न्यूट्रिशंस चाहिए होते हैं, सावधानी चाहिए होती है, कुछ टिप एंड ट्रिक्स होते हैं। तो मैंने वहाँ पे अपने पेज पे वो चीज़ें डाली है, अगर आप उनमें इंटरेस्टेड है तो मेरे पेज को लाइक कीजिएगा, ताकि आपको रोज़ डेली बेसिस पे एक दो ब्लॉग मैं हमेशा डालती रहती हूँ, ताकि आपको वो चीज़ें मिलती रहे, क्योंकि मैं खुद उन चीज़ों को अपनी लाइफ में उतार रही हूँ। खुद मुझे लग रहा है कि अगर मैं वो करूँ तो अच्छा होगा।
सेकंड, इंस्टाग्राम आईडी मेरी मैं वो डाल देती हूँ। आप अगर अच्छा लगता है कुछ वीडियोज़ वगैरह आप बनाते हो, रील्स वगैरह बनाते हो, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो और ख़ुद भी बना सकते हो। क्योंकि टाइम है, कभी कभी थोड़ा एंजॉय किया करो यार लाइफ में। हर टाइम सीरियस रहना, हर टाइम बिजी रहना सही नहीं है। थोड़ा टाइम अपने लिए भी निकालो, फिर वो चाहे जॉय का हो, मस्ती का हो, टेंशन से थोड़ा बाहर रहोगे। तो सॉरी, ये बातें सारी मेरी अपनी अलग थी, इस सेशन से थोड़ा अलग हो गया ये। अब बात करते हैं फेक वर्सेस रियल। तो मैं बोल रही थी कि फेक में हम कौन सी सिचुएशन हो सकती है कि जब एक इंसान फेक होता है। फर्स्ट अगर मैं बात करूँ कि इंसान, सॉरी पीछे से थोड़ा सा साउंड आ रहा है, आपको शायद डिस्टर्ब हो, उसके लिए सॉरी। क्योंकि रोड जा रही है तो रोड पे थोड़ा वो तो चलता रहता है ना, सेलर्स होते हैं, बायर्स होते हैं, कुछ भी यार आवाज़ें आती रहती है, ठीक है। बात करें फेक वर्सेस रियल में, तो फेक इंसान किस सिचुएशन में होता है, ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन है कि वो इंसान फेक हो जाता है। अब उन सिचुएशंस को आपने पहचानना है और कोशिश करनी है कि उनमें से कौन सी मैच कर रही है उस इंसान के साथ, कि अगर वो फेक है तो किस कारण से है, क्या कारण हो सकता है। तो पहली जो सिचुएशन है कि एक इंसान अपना फ़ायदा देखेगा। अगर वो इंसान अपना फ़ायदा देख रहा है, उसको लग रहा है कि यहाँ पे अगर मैं फ़ेक हो जाता हूँ तो मुझे फ़ायदा हो जाएगा, तो वहाँ पे वो फेक हो जाएगा। फर्स्ट सिचुएशन यही है कि वो अपना फ़ायदा देख रहा है, इसलिए वो फेक हो जाता है। मतलब लाइक वो है नहीं, जो एक्चुअली वो है इंसान अंदर से, वो एक्चुअली वो दिखा नहीं रहा है, वो फेक हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर उसने अपना रियल दिखाया, रियल जो इसका इनसाइड जो रियल है उसका, अगर उसने उन लोगों को दिखाया या वहाँ पे जहाँ भी वो उन चीज़ों को कर रहा है वहाँ पे उसने वो शो कर दिया, तो उसको नुकसान हो जाएगा। लाइक वो किसी जॉब के लिए गया है, ठीक है, और उस जॉब में कुछ रूल्स मेंशन किए हैं कि भाई आप ऐसे नहीं हो सकते, आपकी पर्सनैलिटी ये लाइक सब कुछ मेंशन किया है। और हालांकि वो चीज़ ऐसी उसके अंदर है, मतलब वो गड़बड़ है उसके अंदर, बट उसको लग रहा है कि अगर मैंने यहाँ पे सच बोल दिया, लाइक मतलब मेरा नुकसान हो जाएगा और मेरे को प्रमोशन नहीं मिलेगी, या मेरे को जॉब नहीं मिलेगी, या मैं इंटरव्यू नहीं क्लियर कर पाऊंगा, तो वहाँ पे वो थोड़ा सा फेक हो जाता है। अगर वो बुरा भी है तो वो अच्छा बन के दिखाएगा कि नहीं मैं ये चीज़ें पसंद नहीं करता हूँ, नहीं भाई मैं उस टाइप का इंसान नहीं हूँ, ठीक है। या फिर अगर वो अच्छा है तो सामने वाले ने कोई चीज़ ऐसी मेंशन कर दी कि भाई देखो थोड़ा तो तेज होना पड़ेगा, लाइफ है ये, लाइक कुछ करके, तो अगर सीधा है तो वहाँ पे क्या करेगा कि नहीं भाई मैं परवाह नहीं मारता किसी की, मैं तो अपनी मर्जी का लाइफ जीता हूँ, तो लाइक वहाँ भी वो फेक हो गया। तो फर्स्ट जो सिचुएशन आई वो क्या आई, फर्स्ट सिचुएशन हमारी क्या आई, मैं खुद भूल गया यार, आपको क्या बताऊँ। तो फर्स्ट हमारी जो सिचुएशन है वो ये है कि अपना फ़ायदा वो ढूंढ रहा है, तो वो फेक हो जाता है। ये थी हमारी फर्स्ट सिचुएशन। ये आप पहचान सकते हो कि जिस भी सिचुएशन में वो इंसान आपको मिलता है, अगर आपको लगता है यहाँ पे वो फ़ायदा या लॉस देख के चेंज हो रहा है, हालांकि वो ऐसा नहीं है। अगर आपने उसको 1 या 2 बार भी ऑब्जर्व किया, यार इतना भी बहुत होता है, 1-2 बार ऑब्जर्व करने से हमें ना थोड़ी पर्सनैलिटी इंसान की पता लग जाती है, हम पहचान लेते हैं, इतना तो मैच्योर हो ही जाते हैं यार लाइफ में थोड़ा ही और। अब बात करते हैं सेकंड सिचुएशन की, कि वो क्या करेगा सेकंड में, कि वो खुद को बचाने के लिए फेक हो जाता है, ठीक है ना। लाइक अभी मैं फॉर एग्जांपल बोलूँ, लाइक कहीं पे झगड़ा हो गया, ठीक। अब उस झगड़े में सबको पता है कि जिन 2 बंदों के बीच में झगड़ा हो रहा है उसमें कौन सही है कौन गलत है, बट एक इंसान, उसको पता भी है सही गलत क्या है, बट उसको लगता है कि भाई मैं बीच में जाऊंगा तो मैं मारा जाऊंगा, मैं फालतू का फंस जाऊंगा, तो वो वहाँ पे भी खुद को बचाने के लिए फेक हो जाता है। वो जाता तो ज़रूर है बीच में, लेकिन वो क्या करता है वहाँ जाके गड़बड़ कर देता है। गड़बड़ यानी कि ना तो वो उधर होता है ना वो उधर होता है, वो किसी की साइड नहीं लेता, वो ऐसी कुछ चीज़ें करेगा कि सामने वाले को लगेगा कि भैया हाँ ये सही बोल रहा है, लेकिन वो फेक है। क्यों फेक है? वो खुद को बचा रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि भाई तू सही है तो तू ही सही है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो वो खुद को बचाने के लिए वो चीज़ कर रहा है, ठीक है। अब अगर वो यहाँ पे फेक हुआ ही क्यों? वो फेक इसीलिए हुआ कि देखो भाई मैं अगर गया तो मेरे ऊपर बात आनी है, तो बेटर है कि मैं अंदर जाता हूँ, लड़ाई के बीच में जाता हूँ और दोनों की साइड की बात कर देता हूँ। भाई मैं तो तेरी साइड हूँ, मैं तो तेरी साइड हूँ। वो करते हैं ना लोग ऐसे कि मैं तो तेरी ही साइड हूँ, लेकिन वो होता है एक्चुअली किसी की साइड नहीं है, वो सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहा होता है वहाँ पे, अपने आप को बचा रहा होता है कि कहीं मेरे ऊपर बात ना आ जाए, तो वहाँ पे भी वो बंदा फेक हो जाएगा। ये भी सिचुएशन हो सकती है। थर्ड है, ये देखो मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ है, आपके में भी कुछ और हो सकता है, बट मैं अपने इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर आपके कहीं मैच करते हैं और आपको लगता है कि 1-2 पॉइंट और ऐड करने चाहिए तो मुझे बताओ, क्योंकि यार लोग है, दुनिया है, जाननी पड़ती है एक दूसरे के बारे में, तभी तो बाहर जाके अलर्ट रहेंगे, वरना बुद्धू के बुद्धू बन के रह जाएंगे बाहर भी ना। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो तीसरा हमारा पॉइंट क्या है कि फेक होने का कारण डर भी हो सकता है। इंसान के दिमाग में डर है। मान लो कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वहाँ पे उसको खतरा हो जाता है किसी को, उसमें मैं हो सकती हूँ, आप हो सकते हो, कि हमें लगता है कि भैया यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, उसके दिमाग में एक डर बैठा हुआ है, तो
अब एक मूवीज़ में भी आप स्टोरी में देखते होंगे कि वो डर के मारे ना झूठ बोल देते हैं, झूठ यानी कि वो फेक हो जाता है। अब ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। जितने भी मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड से आपको लेके चलने हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर इंसान जो फेक होता है वो गलत ही होता है। कभी कभी लोग फेक अच्छे फेक भी होते हैं। हर यार एक अच्छा बंदा भी बुरा होता है और एक बुरा बंदा भी अच्छा होता है। ये सारी चीज़ें नेचुरल है, आपने खुद ऑब्जर्व करी होगी। मैं तो भाई देख ये मानती हूँ कि अच्छाई और बुराई दोनों हर एक इंसान के अंदर होती ही होती है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो पूरी तरह से अच्छा ही है। बुराई और अच्छाई तो दो पहलू है एक सिक्के के, और अगर वो अलग ही हो जाएंगे तो फिर वो सिक्का किस काम का। तो डर उसके दिमाग में है, डर के कारण अगर उसको लग रहा है कि यहाँ पे अगर वो ये चीज़ बोल देगा तो वो बच जाएगा, लाइक उसके दिमाग में डर है कि अगर मैंने सच बोल दिया तो मैं फंस जाऊँगा, तो वहाँ पे वो डर के कारण भी बोल देगा। अब आप उस सिचुएशन में हो, सामने वाला फेक हो रहा है, ठीक है, उसके दिमाग में डर है, लेकिन आपको पता है कि भाई अगर ये चीज़ इसके साथ होगी या तो इसने कुछ गलत किया है, या फिर कुछ इसके साथ लाइफ में पहले गलत हो चुका है, या फिर इसके अंदर कोई ना कोई तो डर है किसी चीज़ को खोने का, किसी जॉब को, किसी मेंबर को, किसी फ्रेंड्स को खोने का डर है, तो इसलिए वो फेक हो रहा है। ठीक है ना, वहाँ पे वो फेक हो रहा है। तो ये भी एक सिचुएशन हो सकती है। आपको पहचानना है कि आप उस सिचुएशन में जब उस बंदे के साथ बात कर रहे हो या खड़े हो या कोई भी कॉन्वर्सेशन हो रहा है, तो वहाँ पे उसको कैसे पहचानना है कि पहले आपको चारों पांचों जो चीज़ें हैं वो खुद से क्लियर करनी है कि ये अगर फेक होगा तो किन किन वजह से हो सकता है। वो देखो आ जाएगा, मेरे को खुद ऑटोमेटिकली ना चीज़ें आ जाती है दिमाग में कि ये गड़बड़ है। थोड़ा सा ना एक इंट्यूशन आ जाता है। इंट्यूशन देखो भगवान ने ना सबको थोड़ा थोड़ा पावर दी हुई है हम लोगों को। जैसे कि आजकल बोलते हैं यार लड़कियों के अंदर एक चीज़ होती है कि वो पहचान लेती है, उनके अंदर होता है ना कि कौन उसको किस नज़र से देख रहा है। लाइक ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है जो भगवान ने, ऊपर वाले ने लड़कियों को दी है। मैंने इसका बात का जो जिक्र है अपनी पिछली वीडियो में भी किया है, अगर आपने सुनी होगी वो वीडियोस। तो एक्चुअली इंट्यूशंस हमें आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि लड़कियों को आते हैं, कभी कभी लड़कों को भी आते हैं। हर लड़के को इतने माड़े नहीं होते, लड़कों के अंदर भी अंडरस्टैंडिंग होती है चीज़ों को समझने की, ऑब्जर्व करने की। खासकर वो तो बहुत ज़्यादा बाहर निकलते हैं, बहुत लोगों से तालमेल बिठाने की कोशिश भी करते हैं। तो तीसरा हमारा ये था कि वो डर के कारण भी करेगा, तो तीसरा ये हुआ। अब अगली बात करते हैं कि इंसल्ट। इंसल्ट मीन्स कि कभी कभी लगता है ना कि हमें पता है कि अगर हम कहीं जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे कुछ टॉपिक छिड़ा, कोई बात हुई, कोई नॉलेज की बात हुई, कोई पढ़ाई लिखाई को लेकर ही बात होगी, या कोई ऐसी चीज़ होगी कि हमें लगता है कि हमें नहीं आता, तो हमें ना थोड़ा इंसल्ट फील होता है कि यार किसी ने पूछ लिया तो हमें लगेगा यार हमें तो आता ही नहीं है। अब वो कुछ भी होता है। अब मैं तुम्हें आपको मैं इंग्लिश के बारे में बताती हूँ कि अगर मान लो आपको इंग्लिश नहीं आती है, आप वहाँ बैठे हो, लाइक उन्होंने कोई चीज़ ऐसी बोल दी और आपको लगा कि आपको आता नहीं है, और आपको ये भी है कि अगर इन लोगों को पता लगा मुझे नहीं पता है तो मेरी इंसल्ट होगी। क्यों इंसल्ट होगी? क्योंकि सामने वाला सोचेगा कि यार ऐसे दौर में, ऐसे ज़माने में, इस जो अभी एरा चल रहा है, जो युग चल रहा है, तेरे को इस चीज़ का नहीं पता। करता है ना बाहर वाले, ओए तुझे ये नहीं पता। तो वहाँ पे ना हमें ऐसा लगता है यार इसने ऐसे बोला था ना, बेइज्जती हो जाएगी। सोचेगा अच्छा तू बता, इसको यही नहीं पता, हद नहीं होगी सच्ची। तो वो वाली चीज़ भी आ जाती है। वहाँ पे क्या हमारा दिमाग होता है कि भाई हमारी इंसल्ट ना हो जाए, इसलिए हम ना फेक करेंगे। लाइक हमें उस चीज़ के बारे में पता नहीं है, लेकिन हम ना ऐसे शो करेंगे, हम अपना बॉडी लैंग्वेज ऐसा बना लेंगे कि नहीं मुझे पता है, किसने कहा मुझे पता है, मुझे पता है। लाइक हम अपने आप को समझा रहे होते हैं, हम खुद को ही ना उस चीज़ में वो डाल देते हैं। तो ये हुआ हमारा फोर्थ पॉइंट। और फिफ्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो फिफ्थ पॉइंट होता है कि हम रिश्तों को बचाने के लिए भी झूठ बन करते हैं, फेक करते हैं ना। अब यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है यार। कुछ लोग होते हैं कि फेक बन रहे हैं कि रिश्ता बचाना है इसलिए फेक बन रहे हैं, हालांकि वो उन रिलेशंस को पसंद नहीं करते हैं, वो उस बंदे को पसंद नहीं करते हैं, बंदी को, कोई भी हो सकता है, मेंबर हो सकता है घर का, ठीक है, लेकिन वो फेक कर रहे हैं। क्यों? उनको लगता है कि अगर उन्होंने रियल में उसको बोल दिया कि भाई तू तो ऐसा है, तू ऐसा है, तू ये तू वो, तो वो बंदा छोड़ के चला जाएगा और उसको यह कि वो रिलेशन ख़राब हो जाएगा। लेकिन उसको यह कि मुझे रिलेशन बचाना है यार, कोई नहीं मैं आज इसकी एक गलती माफ़ कर देता हूँ, लेकिन लाइफ में आगे बढ़ते हैं, छोड़ते हैं। होता है ना कई लोग लेट इट गो कर देते हैं, भाई छोड़ना पीछे छोड़, जो हुआ छोड़ दे। लेकिन कई हैं कि छोड़ते नहीं हैं, और कई हैं कि दिखावा करते हैं कि भाई हम तो रिश्ते बचा रहे थे। लेकिन उस रिश्ते बचाने का क्या फ़ायदा यार? हमें यहाँ थोड़ा सा पॉइंट साइड में लेके जा रही हूँ कि उस रिश्ते बचाने का क्या फ़ायदा जब तुम लोग उसके बारे में अच्छा नहीं सोच रहे हो, और फिर तुम कह रहे हो कि हम फेक इसलिए बन रहे थे कि ताकि रिश्ता ना ख़राब हो। यार मैं तो यहाँ पे आपको ना एक हिंट भी दूंगी या एडवाइस ले लो कि अगर आप लोग रिश्ते निभाते हो ना तो दिल से निभाया करो भाई। ऐसा नहीं कि दिल में आप कुछ रखते हो, दिल में आपके चोर है और बाहर आप दिखा रहे हो कि मुझे आपसे बड़ा प्यार है, मुझे आपसे बड़ी इज्जत करता हूँ मैं आपकी, लाइक वो करके भाई आप ये आप वो, ठीक है। अगर आपके दिल में कोई चोर है ना किसी को लेके, तो यार दिखा दिया करो, यहाँ पे फेक मत होया करो। हालांकि मेरा ये लास्ट पॉइंट है फेक होने का सिचुएशंस के हिसाब से, बट यहाँ मैं थोड़ा सा आपको बस एडवाइस करूँगी ऐसा मत किया करो,
क्योंकि रिश्ते अगर फेक होके निभाओगे ना तो उन रिश्तों की उम्र ज़्यादा लंबी नहीं होते, बहुत ही शॉर्ट टर्म के रिश्ते होते हैं, वो आज नहीं तो कल टूट ही जाएंगे, और ऐसे टूटेंगे कि शायद फिर दोबारा ना भी जुड़ पाए, क्योंकि यार एक बार इंसान हर्ट हो जाता है ना तो गड़बड़ हो जाती है। तो ऐसे फेक होने का कोई फ़ायदा नहीं है बाबा। ये फेक होने की सिचुएशन तो ज़रूर बताइए, लेकिन मुझे ये थोड़ी चीज़ मेरे को अपने आप से थोड़ी जोड़ रही थी, तो मुझे लगा आपसे ये भी डिस्कस कर ही लेती हूँ साथ के साथ। तो बाबा ये थे सिचुएशंस फेक होने की। तो ऐसी ऐसी सिचुएशन में इंसान फेक हो जाता है। अब वो सिचुएशन पॉजिटिव भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि जो इंसान फेक हो रहा है वो बुरा ही है, वो अच्छा भी हो सकता है, वो कभी कभी अच्छाई के लिए फेक हो जाता है। बट आपको अच्छों को पहचानने की उतनी ज़रूरत नहीं, आपको बुरों को पहचानने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप उन लोगों की कंपनी में आ गए जो लोग आपको दिखा कुछ रहे और आपको सच में आप इतने मतलब मंद बुद्धि हो कि आपको नहीं पता लगा कि सामने वाला इतना गड़बड़ था। ऐसा होता नहीं यार, हम लोग मैच्योर हो जाते हैं, हम लाइक हम 25-30 प्लस हो जाते हैं तो भी मैच्योरिटी ऑटोमेटिकली आ जाते हैं ना कि हाँ भाई मैच्योरिटी आ गई है, इतना तो पता लग गया भाई कौन इंसान कैसा है। हम बोलते तो है भाई मुझे तो पता लग गया मुझे ये, लेकिन एक्चुअली हम नहीं पहचान पाते। तो वो मैच्योरिटी आप, ये नहीं है कि वो अचानक से कोई ऊपर से गिरा हुआ फल है पेड़ से कि ले लिया और आ गया। इसका क्या होगा कि ये चीज़ हमें धीरे धीरे आती है, तो धीरे धीरे में आप लोगों से मिलो, लोगों को ऑब्जर्व करो, आप समझोगे चीज़ों को, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम रियल होने की, कि रियल इंसान कैसे होता है। रियल भी इंसान कुछ सिचुएशंस में होता है, और वहाँ पे रियल होने का ये फ़ायदा तो है कि रियल का हमें बहुत ही अच्छे से पता लग जाता है, क्योंकि हम उस बंदे का या तो नेचर जानते हैं या फिर हमें लगता है कि भैया वो बंदा रियल है, ठीक है। या अगर वो हमने उसको कभी नहीं देखा है तब भी हमें पता लग जाएगा कि नहीं वो रियल ही कर रहा है, क्योंकि उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका जो उसके तर्क होते हैं, जो उसके फैक्ट्स होते हैं, लाइक वो कुछ भी अपने बात को रखता है तो आप समझ जाते हो। तो पहली सिचुएशन होती है कि या तो वो इंसान स्ट्रेट फॉरवर्ड होएगा, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब वो चीज़ों को सामने रखता है, उसको ये नहीं है कि चीज़ें पीछे रख के रखनी है, उसने जो बोल देना है मुंह पे बोल देना है, बिल्कुल सामने रखना है, जैसा वो अंदर है वो आपको ऐसा ही दिखाएगा, तब वो रियल है। और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कैसे पता लगेगा कि भाई अगर आप 4 लोग खड़े हो, ठीक है, वहाँ पे बात चल रही है, अब भाई बंदा फेक होके कह देगा नहीं भाई मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं तो देख मैं किसी का दिल नहीं दुखा सकता, मैं ये हूँ, ठीक है। लेकिन एक बंदा बीच में से उठ के बोल देता है कि भाई देख ऐसा है, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ रहा, मेरे साथ अच्छे से रहोगे तो मैं अच्छे से रहूँगा, ट्रीट मी वेल, आई ऑलवेज ट्रीट यू वेल, ठीक है। उसका ये आपके सामने डायलॉग है, और वो इस चीज़ पे खरा भी उतरता है, लोगों ने इसको परखा भी है कि भाई ये तो अच्छे के साथ अच्छा है, बुरे के साथ बुरा है, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वहाँ पे वो रियल है। तो ऐसे इंसान बड़ी जल्दी पहचाने जाते हैं, जो जैसे है ना मुंह पे ताड़ देसी, हालांकि बुरे बनते हैं कि बुरा एकदम से डायरेक्ट कुछ भी बोल दिया, बट सही होते हैं भाई वो लोग, क्योंकि उनका दिखावा नहीं है उनके दिमाग में ना, उनको यह है कि बिगड़ेगी बिगड़ देगी, लेकिन मुझे तो ये दिखाना है कि भाई मैं अपनी जगह सही हूँ। हालांकि कभी कभी चलो गलती हो जाते हैं यार, वो भी गलत होते हैं, लेकिन उनको फिर भी वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं कि अगर वो बुरे हैं या अच्छे हैं वो दिखाते हैं, वो दिखाते हैं कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं। वो ये नहीं करते कि सामने वाले को वो पहेली में पजल्स में डाल दो कि भैया पता ही नहीं लग रहा है वो अच्छा है कि बुरा है, तो उसका ये वाला कोई सीन नहीं है। सेकंड हमारी सिचुएशन, पहली हमारी सिचुएशन आई कि भैया जो लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं वो रियल होते हैं। दूसरी हमारी बात आती है जो सच्चाई को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, लाइक जो जिनको लगता है कि जो सच है मैं उसकी तरफ ही रहूँगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, फिर उसके लिए चाहे उसको 1000 रिश्ते तोड़ने पड़ जाए, उसको लाइफ में बुरा बनना पड़ जाए, उसको लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ जाए, लेकिन वो सच्चाई का सामना करते हैं और सच्चाई के साथ ही रहते हैं। और ख़ासकर ऐसे लोग आपने देखा होगा हमेशा अकेले होते हैं, क्योंकि जो सच्चाई का जो रास्ता होता है उसमें भीड़ बड़ी कम होती है भाई। अगर आपको भीड़ में नहीं चलना ना तो सच्चाई के रास्ते पे चलो। अब भीड़ में यार एवं दिमाग ख़राब होता है, लोग 36 तरह के लोग मिलते हैं, तो सच्चाई के रास्ते पे चलो, भीड़ कम मिलेगी और आसान होगा सफ़र करना। तो सेकंड ये कि सच्चाई वाला रास्ता भी रियल होता है, जो इंसान सच का साथ देते हैं, जो इंसान कहते हैं कि उनके आंखों के सामने जो चीज़ गलत हो रही है तो वो यही कहेंगे कि भाई ये गलत हो रही है। वो ये नहीं देखेंगे कि सामने वाले की नज़र में वो बुरा ना बन जाए, या आने वाले फ्यूचर में उसको इस चीज़ का कोई गलत उसके ऊपर इफ़ेक्ट ना पड़े। उसके दिमाग में ये सब कुछ नहीं आएगा, वो डायरेक्टली बोलेगा कि सच्चाई की तरफ ही मैं रहूँगा, फिर कोई मेरा सगा रिश्तेदार है या नहीं है, या वो मेरा कोई फ्रेंड्स है या नहीं है, मुझे कोई परवाह नहीं, मेरे लिए स्ट्रेंजर भी है और मुझे लगता है वो ऐसी सिचुएशन में है कि वो सही बोल रहा है, सच बोल रहा है, तो मैं सच का साथ दूंगा, मैं झूठ का नहीं। तो वो बंदे भी रियल होते हैं, ये ऐसे सिचुएशन में भी लोग रियल हो जाते हैं जो आगे पीछे नहीं देते। अब यार देखो रोड पे काफ़ी सारे एक्सीडेंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ले लो, अब कितने कम लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं कि साला गाड़ी में से ही देख रहे हैं, सॉरी फॉर मैंने अब्यूज़ किया, लेकिन मेरा वो इंटेंशन नहीं था,
कि वो लोग क्या करते हैं कि गाड़ी से जा रहे हैं, उनको पता है कि बंदा रोड पे पड़ा है, लेकिन वो सिर्फ अपनी खिड़की से झांकते हैं और अपना निकल लेते हैं, स्वाद ले लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना लेंगे, डाल देंगे किसी भी सोशल साइट पे कि हमने वीडियो बनाई, देखो इंसानियत, ये इंसानियत हो। अगर इंसानियत यार उन लोगों के अंदर है तो उनको गाड़ी रोक के उतर के उस इंसान को बचाना चाहिए, ना कि वहाँ पे खड़े होके वीडियो बनानी चाहिए। और वो वीडियो तुम जाके सोशल साइट पे डालते हो, नीचे कैप्शन क्या लिखते हो कि इंसान देखो, इंसानियत मर चुकी है, इंसानियत ये। अरे इंसानियत तो तेरी उसी टाइम मर गई थी जब तुमने वहाँ पे वीडियो बनाई, लेकिन तुमने वहाँ पे उतरना ज़रूरी नहीं समझा। तो आप ऐसा मत कीजिए भाई, मेरे को तो नफरत आती है यार ऐसे लोगों से। अगर तुम किसी की हेल्प नहीं कर सकते ना, तो एटलीस्ट ऐसा काम भी मत करो जिसमें आप दिखावा कर रहे हो। तो यहाँ पे फेक होने की ज़रूरत नहीं है, रियल रहो, बी रियल ऑलवेज, ठीक है। क्योंकि रियल लोगों की पहचान अलग से होती है, और रियल लोगों का अलग ही एक रुतबा होता है यार। कम से कम किसी के साथ झूठे नहीं हो आप लोग, क्योंकि झूठ आज नहीं तो कल पकड़ा जाता है। और सबसे बड़ी बात कि झूठे होकर हम लोग ना अंदर से खुद से लड़ रहे होते हैं। क्योंकि अगर हम झूठ है ना, तो हम अंदर से ना इस चीज़ को लेकर टेंशन में रहेंगे कि यार मैंने झूठ बोला। हमें पता होता है कि हम गलत है, बट ये है कि हम सामने किसी और के तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, पर हमारी आत्मा यार अंदर से एक्सेप्ट करती है भाई तू गलत है। तो ऐसे बनो ना कि तुम अपने आप को भी मुंह दिखा पाओ। बाहर वालों को तो सही है, अपने आप को भी मुंह दिखा पाओ। क्योंकि यार हम लोग बड़ी गलतियाँ करते हैं, बहुत गलतियाँ करते हैं। बस रियल रहो यार, बी रियल ऑलवेज, ठीक है। तो ये बात थी कि सच्चाई के साथ खड़ा होता है। थर्ड जो सिचुएशन होती है कि सेल्फ रेस्पेक्ट। अब एक इंसान दो चीज़ों में से एक चीज़ चुनता है, बेइज्जती या सेल्फ रेस्पेक्ट, ठीक है। या परिवार या सेल्फ रेस्पेक्ट, या जॉब या सेल्फ रेस्पेक्ट, ठीक है। हर जगह सेल्फ रेस्पेक्ट इसलिए ले रही हूँ क्योंकि इस बार हमारी जो सिचुएशन है वो सेल्फ रेस्पेक्ट को लेके ही है। कि जो इंसान हर चीज़ में सबसे पहले अपनी रेस्पेक्ट को चूज़ करता है, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट या अपनी आत्मसम्मान को बचाता है, तो वो इंसान रियल है। क्योंकि उसके लिए ये माइंड, अब यार आप लोग रिश्तों के चक्कर में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दो, या आप ऐसी कहीं सिचुएशन में फंस जाते हो, वहाँ आपको लगता है कि कोई नहीं यार मेरी बेइज्जती होनी है हो जाए, मतलब आपको पता है कि आप सही हो, लेकिन आप दूसरों के चक्कर में ना आ जाते हो, उनके हिसाब से चलना शुरू कर देते हो, तो आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो देते हो, आप हमेशा अपनी वैल्यू घटा देते हो। लेकिन जो बंदे सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोना चाहते हैं, वेट 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 जो इंसान सेल्फ रिस्पेक्ट अपना नहीं खोना चाहता है वो सच होगा। क्योंकि उसको पता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो लाख करोड़ बंदे हैं जो उसके खिलाफ हो जाएंगे। बट उसको ये पता है कि भाई मेरे को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचानी है, सॉरी, उसके अलावा कुछ हो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। तो वो बंदा भी रियल होता है। क्योंकि अगर वो ये सोच लेगा ना कि भाई लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, तो वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बचा पाता है, वो फेक हो जाता है, वो रियल नहीं रहता है, और लोगों की नज़रों में वो वैसे भी बुरा बनता है और वैसे भी बुरा बनता है। तो ये सिचुएशन हो सकती है रियल वाले इंसान की कि वो अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट बचाने के लिए भी कहीं ना कहीं रियल होके दिखाएगा। तो ये हमारा पॉइंट था, थर्ड पॉइंट। और फोर्थ हमारा पॉइंट आने वाला है कि इंसान दो सिचुएशन में रियल होता है, या तो वो पूरी नफरत में हो, और साथ में अगला पॉइंट हमारा, या फिर वो पूरी तरह से प्यार में हो। ये मेरे को बातें ना किसी खास पर्सन से पता लगी थी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यार ऐसे कौन से पॉइंट हो सकता है कि इंसान रियल होगा पूरी तरह से। तो ये मुझे थोड़ा हिट किया था, मैंने इसलिए इसको इसमें मेंशन किया आप लोगों के साथ कि या इंसान पूरी तरह से अगर नफ़रत में है ना किसी के साथ, कि उसने ठान लिया है कि भाई तू गलत है तो गलत है, और मैं तेरे से नफ़रत करता हूँ तो करता हूँ, पूरी लाइफ टाइम करूँगा, तो वहाँ पे वो इंसान रियल होएगा। क्योंकि उसकी नफ़रत उसके फेस पे, उसकी बॉडी लैंग्वेज में, उसके कारनामों में झलक रही है, तो वो रियल है। पता लग रहा है कि भाई नहीं, ये इंसान मेरे से सच में नफरत करता है। और यह इंसान पूरी तरह से लव में होगा, किसी के साथ प्यार में होगा। ऐसा नहीं है कि यार लड़की के साथ या लड़के के साथ ही प्यार में हो, इंसान प्यार में किसी के साथ भी हो सकता है, अपनी फैमिली के साथ भी हो सकता है। क्योंकि जब इंसान पूरी तरह से प्यार में होता है ना किसी के साथ, तो वो कुछ भी कर गुजरता है, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये भी रियलिटी है, क्योंकि वहाँ पे वो रियल हो जाता है। उसको नहीं पता आने वाले टाइम में क्या होगा, वो अपना रियल रूप लेके आता है सामने। आने वाला क्या फ्यूचर है क्या नहीं है उसको उस टाइम उसकी कोई परवाह नहीं है, बट वो उस टाइम पूरी तरह से रियल है। तो भैया ये कुछ पॉइंट थे पूरी तरह से फेक होने के, पूरी तरह से रियल होने के। इन चीज़ों से आप कहीं ना कहीं पहचान लेते हो। आप सोचोगे यार इन चीज़ों से हम कैसे पहचान लेंगे। भाई देखो, मैं अपने मन की बात बताऊँ, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखूँ, तो मैं ये कुछ सिचुएशन मैंने आपसे थोड़ी शेयर की है, लेकिन कुछ है कि अपने आप खुद से भी ऐड कर सकते हो कि आप कैसे पहचानते हो। आप जब बाहर निकलते हो, आप लोगों से मिलते हो, और आपको कभी कभी ज़रूरत पड़ भी जाती है कि इंसान को पहचान लेना चाहिए। हम कहते हैं ना कि भाई अगर हमने किसी को अपनी कंपनी में रखना है, हम किसी को जॉब दे रहे हैं, या हम कहीं पे जॉब कर रहे हैं, हम किसी के ऊपर डिपेंड है, हमने किसी के साथ लेन देन कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को करने से पहले हम उस इंसान को ऑब्जर्व करते हैं ना
हम जानने की कोशिश करते हैं ना कि भाई ये रियल है कि फेक है, यार ये सही निकलेगा कि गलत निकलेगा। तो ऐसा तो है नहीं कि आपको उसी के टाइम उस चीज़ का आंसर मिल जाएगा, आपको धीरे 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 ऑब्जर्व करोगे। आप एकदम से तो किसी के हाथ में नहीं थमा दोगे ना अपनी लाइफ। अब यहाँ पे लोग मूर्खता कर जाते हैं ना कि फटाक से पकड़ा देते हैं अपनी लाइफ किसी के भी हाथ में। थोड़ा सा उस चीज़ पे हमें गौर करनी पड़ती है, पहले ऑब्जर्व करते हैं लोगों को, तभी तो चीज़ें सामने आती है, ऐसे तो नहीं सामने आती है। तो फेक और रियल पहचानना आसान नहीं है आज के टाइम में, लेकिन अगर हम कोशिश करें, हम ऑब्ज़र्व करें चीज़ों को, डे बाय डे भी ऑब्ज़र्व करते हैं हम, कहीं ना कहीं काफ़ी ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है जब हम लोगों को पहचानने लगते हैं। अगर हम लोगों से 4 या 5 दिन भी लगातार मिलते हैं तब भी हमें पता लग जाता है उसका, ज़्यादा नहीं तो यार 30% हमें सामने वाले का नेचर समझ आ जाता है। हमें इतना क्लू मिल जाता है कि हम समझ जाते हैं कि ये इंसान का नेचर कैसा है, और उसी हिसाब से हम उसके साथ रिएक्ट भी करते हैं। अच्छा है तो अच्छे के हिसाब से चलते हैं, माड़ा है तो माड़े के हिसाब से चलते हैं। वो तो आपकी सिचुएशन है, आपके ऊपर है, आप कैसे इंसान हो। अगर अच्छे इंसान हो तो आप, सामने वाला बुरा भी होगा तब भी आप अच्छा ही करने का सोचोगे। तो निचोड़ क्या है? निचोड़ मतलब इस पूरी वीडियो का निचोड़ यही है। वैसे तो मैंने अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया क्योंकि ये चीज़ें मैं रोज़ झेलती रहती थी, और मैंने काफ़ी टाइम में, मेरे को पहले पता भी नहीं लगता था कि मैं पहचानती नहीं थी लोगों को कि क्या है, क्यों है, कैसे है। लेकिन धीरे 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 हम जैसे जैसे लाइफ का एक्सपीरियंस करते हैं ना, बड़ी चीज़ें सीख जाते हैं, बहुत चीज़ें सीख जाते हैं। तो ऐसे मैंने ये भी चीज़ सीखी थी कि अब चलो निचोड़ की बात कर ले कि इस पूरी वीडियो का निचोड़ क्या है। निचोड़ सिर्फ ये है कि यार हम बहुत इतने हम इंटेलिजेंट नहीं हो सकते कभी कि हम सच में किसी के अंदर घुसे और हमने उसको पूरी तरह से पहचान ले कि भाई तू तो ऐसा है ना। हम उसके मुंह पे बोल सकते हैं हम पहचानने की बात भी। तो आप सच में कभी कभी क्या, मैक्सिमम चांसेस बहुत हाई होते हैं कि हम रियल और फेक में डिफरेंस नहीं कर पाते। तो निचोड़ तो ये है कि चलो कोशिश तो करो, एटलीस्ट कोशिश तो करो पहचानने की। और अगर नहीं भी कर पा रहे हो तो उसका निचोड़ एक ही है, किसी पे बिलीव मत करो, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, नथिंग एल्स। कुछ नहीं करना है, किसी पे बिलीव नहीं करना है भाई, अपने ऊपर विश्वास रखो। अगर आप सही हो और आपको पता है आप सही चल रहे हो, आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हो, आप अपनी तरफ से 101% करेक्ट हो, तो फेक रियल निकालने की लोड़ ही नहीं है। ठीक है, या तो भाई भगवान पे विश्वास करके बस कूद पड़ो किसी भी चीज़ में, या फिर ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व करने से 50% आपको थोड़ा सा तो सेटिस्फेक्शन मिल ही जाएगा। 50% भी कोई कम नहीं होता यार, 50% सेटिस्फेक्शन बहुत होता है लाइफ में। और देखो रिस्क तो है, हर चीज़ में रिस्क है, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो बिजनेस हो, फिर चाहे वो कुछ भी हो, हर चीज़ में रिस्क है। लाइफ खुद एक रिस्क है यार, लाइफ का नाम ही रिस्क है, तो झेलना तो पड़ेगा ना। बट फिर भी ऐसी ऐसी चीज़ें सीखते रहते हैं यार हम, लाइफ से सीखोगे तो चीज़ें सामने आएंगी, मज़ा भी आएगा, इंटरेस्टिंग होता है। मैं आपके लिए ना एक वीडियो लेकर आऊँगी ज़रूर कि मैं लाइफ में कोई भी चीज़ होती है, मैं लाइफ में ना हर चीज़ से बाहर निकलने के लिए, प्रॉब्लम से लगा लो, या कोई ऐसा माहौल आ जाता है, मुझे लगता है कि मैं वहाँ नहीं सर्वाइव कर पाऊँगी, तो वहाँ पे अगर मुझे रहना भी पड़े और वहाँ रह के भी मैं कैसे खुद को काम कर पाती हूँ, या लाइक मतलब मैं नॉर्मल कैसे हो पाती हूँ, तो मैं हर एक चीज़ में एक छोटी छोटी ट्रिक लगाती हूँ खुद की। मतलब वो इमेजिनेशन वाली ट्रिक हो जाती है, मैं इमेजिन कर लेती हूँ कुछ चीज़ें और फिर मेरे लिए वहाँ पे रुकना आसान हो जाता है। तो मैं ऐसी ट्रिक आपसे ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं अपने, क्योंकि यार मैंने एक चीज़ पढ़ी थी, काफ़ी जगह मैं रिसर्च करती रहती हूँ कुछ चीज़ें, मेरे को बहुत अंदर से जिज्ञासुता होती है हर चीज़ को, मतलब इतना क्यूरियोसिटी हूँ मैं, मतलब हर चीज़ को मेरे को जानने की इच्छा रहती है कि ये भी जान लो, ये भी जान लो, ये भी जान लो, बंदे के बारे में जान लो, नेचर के बारे में जान लो, ह्यूमन बिहेवियर क्या है, क्यों है। और उसी बेस पे मैंने ये अपना चैनल भी क्रिएट किया है, ताकि ये बातें अगर मैं खुद सोच रही हूँ तो मुझे लगा क्यों ना मैं लोगों से शेयर करूँ, तो मुझे और कुछ जानने को मिलेगा। ये भी मेरा एक जिज्ञासुता का ही वो है कि मैंने ये चैनल क्रिएट किया और मैं यहाँ पे आके आप लोगों से अपनी बातें शेयर कर रही हूँ। सो गाइज़, आप लोग भी लाइफ को बैक टू नॉर्मल कर सकते हो। अगर आपकी लाइफ ऐसे मोड़ पे आके खड़ी हुई है ना कि भाई नज़र ही नहीं आ रहा, कुछ ख़त्म, एंड हो गया भाई, बस इसके आगे कुछ नहीं, तब भी आप सर्वाइव कर सकते हो। बस थोड़ी सी छोटी छोटी ट्रिक्स होती है निकलने की। अभी आप नहीं, वो चीज़ें आप नहीं दे सकते। अभी मैं भी रियल में आपके सामने ना फेक हूँ, रियल में फेक हूँ। आप सोच रहे हो रियल में फेक कैसे? रियल में फेक ऐसे कि हम परेशान हैं, बहुत परेशान है भाई साहब, इतना गंदे वाला परेशान है ना, फिर भी हम आपके सामने ना ऐसे शो कर रहे हैं कि नहीं भैया, चांसेस है, होप है, नेवर लूज़ योर होप, जस्ट होल्ड योर सेल्फ, पकड़ के रखो खुद को, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए लाइफ में, छोड़ना नहीं है।
चलते रहना है, कहीं पे हार नहीं होते। लाइफ तो चल रही है यार, तभी तो बोलते ना कि लाइफ है चल रही है, तो फिर हम क्यों रुके। तो भैया चलते रहो, नेवर लूज, नेवर और नेवर गिव अप। क्योंकि अगर आपने ये चीज़ ठान ली ना, तो कोई कोई नहीं है ऐसा इंसान जो आपको पीछे छोड़ रहा है। मज़ा आता है लाइफ में जीने में। परेशानियाँ भी हो ना, टेंशन भी हो भाई, आप तुम फिर भी जी लोगे। बस ट्रिक जोड़ो उस सर्वाइवल। अब मैं आपके लिए स्पेशल वो वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसी सिचुएशन में कैसे ट्रिक लगा सकते हैं, और फिर उस ट्रिक से हम कैसे सर्वाइव कर पाते हैं, कैसे हम अपने आप को। अब यार ये जो चीज़ें हो रही हैं सुसाइड वाली, ये इसीलिए हो जाती है क्योंकि लोग ना अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, लोग पेशेंस नहीं रखते हैं, लोगों को दिमाग में ना डिप्रेशन आ जाता है। वो डिप्रेशन भी उनका खुद का बनाया हुआ होता है, क्योंकि लोग तो डिप्रेस करते ही है सामने वाले को, बट हमारे ऊपर भी तो है ना, हम कितना डिप्रेस हो रहे हैं। यार एक टाइम आता है कि हम लोग ख़त्म हो जाते हैं बिल्कुल, हमें लगता है कि बस गुस्सा भी हमारे अंदर पूरा भर जाता है, लेकिन वहाँ पे भी ना चांसेस है। 1% चांसेस ही बहुत होता है, 1% चांस। ज़रूरी नहीं है कि आपको 100% चांस मिले हर बार। अगर आपको 1% भी चांस मिल रहा है ना किसी चीज़ में, तो उसको यूज़ करो। वो 1% आपको 100 तक लेके जाएगा, बिलीव मी, बिकॉज मैंने खुद से ये चीज़ें देखी है। अब मैंने बड़ी चीज़ें की है, मैं बड़े लोगों के सामने बुरी बनी हूँ भाई। मैं मेरा नेचर क्या है, अब ये रियलिटी है भाई। आप अपने बारे में ना जितना जानते हो, कोई आपके बारे में उतना नहीं जानता है, बशर्ते भाई आप बस अच्छे बन के रहो। अगर आप अच्छे हो ना, फिर लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ना, फ़र्क नहीं पड़ता। सो गाइज़, ये मेरा आज का सेशन था, और आज मैं थोड़ा मस्ती के मूड में थी, तो मैंने फटाक से बना दिया। जिस दिन मेरे को बोर हो रहा था उस दिन मैं नहीं बना पाती। चलो खैर, मैं अगला एक सेशन और लेके आने वाली हूँ आपके लिए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। उसमें मैं आपके सामने ना अपनी एक स्टोरी शेयर करूँगी, एक ऐसी इमेजिनेटिंग स्टोरी है, वो रियल स्टोरी नहीं है, इमेजिन करके मैंने वो स्टोरी बनाई है अपने लिए, क्योंकि मैं उस स्टोरी, वो एक ट्रिक ही है मुझे आगे बढ़ाने के लिए। तो वो स्टोरी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, और उस स्टोरी को सुनना मत भूलिएगा। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना फिर आप मेरे साथ नहीं जुड़ पाओगे दोस्तों, और मैं आपसे फिर ये बातें नहीं कर पाऊँगी जो भी मैं लाइफ को लेकर सीखती रहती हूँ। बड़ी चीज़ें होती हैं यार, ऐसा नहीं है कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ। आई ऑलरेडी, मैं मतलब उस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, बट थोड़ा थोड़ा परफेक्शन ना हर किसी में होता है। आप मुझसे ज़्यादा परफेक्ट हो सकते हैं, आपके अंदर परफेक्शन मुझसे ज़्यादा हो सकता है। तो प्लीज़ कमेंट मी, अगर आपको लगता है आप मुझे कुछ नई चीज़ बताना चाहते हो, कुछ नया टॉपिक देना चाहते हो कि भाई इस बारे में बात करते हैं, और आपको लगता है कि आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो, तो आप मुझे अपने एक्सपीरियंस दीजिए, मैं आपसे शेयर करूँगी और बातें करूँगी आपसे, आपके बारे में, आपकी लाइफ के बारे में, ताकि हम एक दूसरे से सीख पाए। लाइफ है यार, कुछ नहीं पता है। 50-60 साल से ज़्यादा कोई नहीं जीता आज के टाइम में। 70 अगर कोई टप भी गया ना, तो बस महा मूर्ति है, वो टप गया, पता नहीं क्यों टप गया। तो ये जो 60 साल जीने हैं, अब 60 साल में से तो 15 साल तो आप ऐसे निकाल दो, क्योंकि 15 साल तक तो पता ही कुछ नहीं होता। 15 छोड़ो, 20 साल तक कुछ पता ही नहीं होता, बस हम अंधाधुंध चल रहे होते हैं, कुछ नहीं हमें पता है कि लाइफ क्या है। 20 के बाद जाके थोड़ा आते आते ना हम 35 तक चीज़ें सीखते हैं। सो गाइज़, बने रहिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलती हूँ मैं आपको नई वीडियो के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और लाइफ से कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि लाइफ है, चल रही है, तो फिर हम क्यों रुके। जस्ट गोज़ ऑन, लाइफ गोज़ ऑन, यू गोज़ ऑन। बाय बाय, टेक केयर।